चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जो चीजें हमारी कहां पर थी, जो जनरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए थी, वो सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? मेरे पास मोशन इन सेंटर ऑफ मास में। अच्छा, मोशन में क्या क्या चीजें पूछ सकता है? बोलो। वेलोसिटी पूछ सकता है, एक्सीलरेशन पूछ सकता है, सही बात है नहीं? तो मैं थोड़ा सा अगर मैं चीजों को जान लूं, आपके पास क्या है जो हमने पढ़ी थी, तो रिकॉइल कर दो जरा। रिकॉइल क्या है आपके पास? ध्यान से सुनना। अगर मैं आरसीएम की बात करता हूं तो आरसीएम क्या था आपका? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस का mn। अगर मेरे पास क्या है यहाँ पर n पार्टिकल्स हैं, तो सही बात नहीं है? यही तो था ना, mn आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर? मैंने बोला भाई वेलोसिटी मेरी कैसे आ सकती है, इसका क्या करूँ मैं? डिफरेंशिएट कर दूँ। क्या करूँ? डिफरेंशिएट कर दूँ। अगर मैं ये तो पोजीशन की फॉर्म में हो गया, लेकिन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या था भाई? एक्ससीएम का वैल्यू क्या था? m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 प्लस का mn अपॉन में क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 या प्लस का डॉट 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 प्लस का mn। y सेंटर ऑफ मास क्या था? m1y1 प्लस m2y2 प्लस डॉट 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 प्लस का mn अपॉन में क्या बनेगा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस का mn। यही तो था ना। तो मैंने बोला भाई इन सब का हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। तो चलिए भाई शुरू करें। तो आपके पास क्या है? आपके पास एक आपके पास पहला कंडीशन क्या है? वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होंगे आपका ये जो तीनों आपके पास क्या है? मेरे पास जो फॉर्मूले बने थे इनका क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएट कर दूंगा। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बात बताइएगा, मैं इतना ज़्यादा आपका डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपके पास चीज़ों को बनाऊंगा। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ? इट विल बी द VRCM लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ये सर लो, ठीक है ना। ये क्या होगा आपके पास? d/dt ऑफ RCM विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास? m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 प्लस का mn/vn अपॉन में क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस का mn। बोलो नहीं आई बात समझ में? पहला मेरा कंडीशन आया नहीं आया? वेलोसिटी बनी क्या? क्या? अभी हम बात करेंगे उस पर भी आपके पास। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या आपका? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ आपको VXCM की बात करूंगा तो बताइए आपके पास m1 Vx1 प्लस m2 Vx2 प्लस का डॉट 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 प्लस का mn Vxn अपॉन में क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस का mn। क्लियर है नहीं? बोली जो थर्ड पार्ट आएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द y कोऑर्डिनेट्स। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास? m1 vy1 प्लस m2 vy2 प्लस का डॉट 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 प्लस का mn vyn अपॉन में क्या बनेगा आपका? m1 प्लस m2 प्लस का डॉट 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 प्लस का mn। बोलो नहीं आएगा समझ में ना? ये तीन फॉर्मूले किसके हो गए मेरे? जनरल फॉर्मूले हो गए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के, ठीक है ना। सेकंड आपसे क्या पूछ सकता है भाई जब वेलोसिटी है तो? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है? पूछेगा जब बात मोशन की है तो मैंने बोला आपके पास ये जो तीनों इक्वेशन आई है मैंने इसको क्या नाम दिया? 4
5 और ये 6, इनको मैंने क्या कर दिया भाई, फिर दोबारा अगेन डिफरेंशिएट किया। तो जब मैं इनका दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो बताइए मेरे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बोलो, m1a1 प्लस m2a2 प्लस डॉट 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 प्लस का mnan अपॉन में क्या m1 प्लस m2 प्लस mn। यस और नो? क्या आपने ऐसा पढ़ा है ये क्या आपके पास m एक फोर्स है? इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस का fn अपॉन में क्या बनेगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस का mn। बोलो नहीं आई बात समझ में भाई? अब यहाँ से आपके पास क्या है, जनरल फॉर्मूला हो गए, क्या बन गए ये जनरल फॉर्मूला। हाँ कहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो फोर्स तो आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स का सेंटर ऑफ मास आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगर मैंने सेम कंडीशन हमारे पास क्या है, ए एक्स सी एम निकाल सकते हो, ए वाई सी एम निकल आएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? मैंने बोला आपसे क्या है भाई, ए एक्स सी एम बताओ, ए एक्स सी एम जब निकालूंगा तो बताना जरा, आपके पास m1 a x1 प्लस m2 a x2 प्लस का डॉट 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 प्लस का mn a xn अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस का डॉट 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 प्लस का mn। ये सब नो बोलो भाई। यहाँ पर भी हमारे पास सेम कंडीशन fx1 प्लस fx2 बन जाएगा, सही है? a y c m बनाऊंगा तो मैं क्या बनेगा भाई, a y c m के लिए m1 a y1 प्लस m2 a y2 प्लस डॉट 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 प्लस का mn a yn अपॉन में क्या m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस का mn। ये मेरे पास किसमें आ गया, मेरे पास किस फॉर्म में, y में कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। ये आपके पास का पोजीशन है। बोलो इतना क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? चलो नोट कर लो इसको, फिर इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चनों पे बात करते हैं। अभी और टॉपिक कंसेप्ट होगा इसमें, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नोट करो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैंने मान लिया आपके पास कोई एक पार्टिकल है, ये आपके पास क्या 5 किलोग्राम का है, ये यहाँ से आपके पास क्या है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री मान लिया मैंने, आपकी बात 53 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है ना? कोई एक दूसरा पार्टिकल है, मैंने मान लिया ये आपके पास एक 10 किलोग्राम का है, ये आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में 37 डिग्री पे जा रहा है। तो ये 37 डिग्री पे मैंने मान लिया इसकी स्पीड कितनी मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो बताइए इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? क्लियर है? क्या पूछा आपका, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? तो सबसे पहला काम क्या है, क्या काम होता है, इसके कंपोनेंटों में डिवाइड करना। क्या किसमें, इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो आपके पास एक बात बताइए 5 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos आएगा, 5 cos 37, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड। इस डायरेक्शन में जाएगा तो आपके पास 5 sin 37 और ये आपके पास का 3 मीटर पर सेकंड आया। ये मेरे पास 10 है तो आपका इस डायरेक्शन में कितना जाएगा आपका ये 10 cos 37, इसका मतलब ये 8 मीटर पर सेकंड आएगा, सही है नहीं है? नीचे की ओर कितना आएगा आपका ये 10 का आपके पास 10 sin 37 नहीं है भैया 53 है, 53 और 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 होती है, तो आपके पास ये 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आपके पास 10 sin 53 और 53 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5, तो इसका मतलब 8 मीटर पर सेकंड लगा सकते हो क्या? अब की बार मैं m1 ऊपर वाले को मान लिया, m2 नीचे वाले को मान लिया, तो लगाओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में क्या आपके पास m1 प्लस m2 बनेगा नहीं बनेगा? तो m1 की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर मैं v1 की बात करता हूं तो v1 मेरे पास इस डायरेक्शन में 6 आई है
प्लस का नेगेटिव में नीचे आ रहा है तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा 8 जे कैप आएगा, प्लस का m2 मेरे पास 10 है, v2 आपके पास पॉजिटिव में 4 मीटर पर सेकंड आपका आई कैप ऊपर जाएगा तो आपका 3 जे कैप अपॉन में क्या आपके पास 5 प्लस 10। यस और नो बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, चीजें समझ में आ रही है ना। चलो अच्छा अभी बात बताना जरा, मैंने बोला इसका मल्टीप्लाई कर दिया भाई 30 आई कैप माइनस का 40 जे कैप प्लस का 40 आई कैप प्लस का 30 जे कैप अपॉन में क्या 15 है, आगे लगाओ 30 और 40 कितना हुआ आपका 70 आई कैप, 30 प्लस का माइनस 40 तो माइनस का 10 जे कैप अपॉन में क्या है 15 है, 5 से 3 बार, 5 से कितने बार 14 बार, 5 से कितने बार 2 टाइम्स, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, कितना आएगा 14 आई कैप माइनस का 2 जे कैप अपॉन में क्या 5 आएगा, और ये आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा। बोलो नहीं आई बात समझ में, क्या हाँ सॉरी अरे 3, बोलो नहीं आई बात समझ में, आ गया ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलो। चलो एक क्वेश्चन में जरा आपके पास किसका ले लूं मैं, एक तो क्वेश्चन में ले लेता हूं आपके एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बेस पे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बेस पे क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है मैंने मान लिया एक आपके पास क्या 2 किलोग्राम का आपके पास क्या पार्टिकल है, ये मैंने मान लिया हुआ इस डायरेक्शन, जैसे हमने क्या किया आपके पास अप्रोच इसमें लगाई है ना, आप सेम अप्रोच आप इसमें लगा सकते हो, सेम अप्रोच होगी डिटो, बस वेलोसिटी है क्या होगा आपका एक्सीलरेशन होगा। मैंने इस डायरेक्शन तुम बताओ वेलोसिटी क्या ले लूं मैं इसकी तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम बोलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मैंने मान लिया आपके पास दूसरा पार्टिकल ले रहा हूँ 4 किलोग्राम, अपनी ओर से ले रहा हूँ 4 किलोग्राम, इसका वेलोसिटी किस एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में ले रहे हो, अपोजिट ले लो, चलो अपोजिट में किस स्पीड से लेंगे, किस एक्सीलरेशन से लेंगे इसको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी आपका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही तो पूछा है ना इसमें, क्या पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बताना एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब मैं लगाऊंगा तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं करूंगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में क्या आपके पास m1 प्लस m2, सही है नहीं है। जब एक्सीलरेशन या आपके पास वेलोसिटी निकाले तो डायरेक्शन का आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देना है डायरेक्शन के बेस पे, किसके बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे। हेलो दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को क्या था आपका, 2 किलोग्राम का आपके पास क्या पार्टिकल है, आपके पास क्या है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये 4 किलोग्राम का पार्टिकल है आपके पास इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, क्लियर। तो आपका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सेम आपके पास m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2 होगा। तो बताओ जरा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कांसेप्ट को लगाएंगे m1 a1 क्या होगा आपका 2 × 10, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान देंगे, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव डायरेक्शन है तो आप नेगेटिव लो, तो इसमें जाएगा तो पॉजिटिव जा रहा है तो मैंने पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस का 4 × 8 अपॉन में क्या आपके पास 2 + 4 कर दिया यहाँ पर, ये आपके पास कितना 20 माइनस का 32 अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना माइनस का 12/6, इससे आपके पास ये जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, क्लियर है नहीं होगी आपके पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पर। आप ऐसे भी आपके पास क्या क्वेश्चन अगर ऐसे भी आता है तो ऐसे ही बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, किसी भी एंगल पर आएगा, यस और नो बोलो। नहीं आई बात समझ में, चलो नोट करो इसको यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास जो प्रॉब्लम हो सकती है या जो क्वेश्चन बन सकता है वो किस टाइप से बन सकता है, पुली और ब्लॉक वाले कंसेप्ट से आपके पास क्या सेंटर ऑफ मास पूछ लिया वहां से। तो मैंने मान लिया आपके पास एक आपके पास यहाँ पर इसके साथ में एक पुली कनेक्टेड है आपके पास यहाँ, एक मैंने मान लिया एक ब्लॉक आपके पास क्या है m है यहाँ, और ये आपके पास एक ब्लॉक है आपका 2m, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है इस सिस्टम का क्या होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने में क्या दिक्कत है, हम निकालते तो थे आया ना। बोल कैसे निकालते थे आप लोग सर, एक्सीलरेशन हम हमारे पास जो कंसेप्ट रहता था वो क्या रहता था, एक्सीलरेशन निकालने का इन दोनों का आपके पास क्या है, जो हैवी ब्लॉक है उसमें से आपके पास हैवी मास में से स्मॉल मास को हटाओ। अगर आपको पता हो 2m माइनस का स्मॉल m अपन दोनों को ऐड करो, 2m प्लस का स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय g कर देंगे। a इक्वल्स टू आपके पास m अपॉन में क्या 3m मल्टीप्लाई बाय g, m से m गया आपके पास a की वैल्यू आ गई g बाय 3 है। सही बात है नहीं। इसका मतलब मेरे पास ये जो ब्लॉक है वो g बाई 3 से आपके पास क्या कर रहा होगा, g बाई 3 से नीचे आ रहा होगा, और ये वाला जो ब्लॉक है g बाई 3 से मेरे पास क्या ऊपर जा रहा होगा। क्या ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये केवल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक है। तो फिर मैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा, बस आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, जो आपके पास आया है इसी को लेकर चलो। हमने क्या पढ़ा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में क्या m1 प्लस m2, सही है नहीं। जो आपके पास क्या है विद डायरेक्शन लेते जाओ, एक्सीलरेशन तो मेरे दोनों के सेम है, ये सुनो बोलो है या नहीं है। तो मैंने बोला आपके पास m1 अगर मैं इसको मान लूं तो m1 की वैल्यू m ऊपर जा रहा है पॉजिटिव बाई एक्सिस में g बाई 3 से जा रहा है, g बाई 3 प्लस का 2m इनटू, क्योंकि ये मास क्या है आपके पास 2m है, ये g बाई 3 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब माइनस का g बाई 3 अपॉन में क्या m प्लस 2m। नहीं है बात समझ में, जहां पर प्लस है वहां पर प्लस, जहां पर माइनस लेना है वहां पर माइनस। तो आपके पास एक m कॉमन आया, m कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या g बाई 3 माइनस का 2g बाई 3 अपॉन में क्या 3, तो यहाँ पर माइनस का g बाई 9 क्या आएगा, माइनस का g बाई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बोले नहीं है बात समझ में आ गई ना। चलो एक क्वेश्चन और लेके देखूं मैं, कोई दिक्कत यहाँ पर पहले इतना होगा नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मैंने मान लिया आपके पास क्या है इस तरीके से, मैंने मान लिया आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, यहाँ पर आपके पास क्या पुली है, इससे आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है दूसरा मास है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर आपके पास ये 2m मास मान लूं मैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास कितना मान लिया 4m मान लें क्या, 4m मान लिया, ठीक है ना, क्या m मान दे रहे हैं, चलो m मान तो सबसे अच्छा एक बात है, मैंने मान लिया स्मूथ सरफेस है, सरफेस कैसा है स्मूथ, वो भी हो सकता है आपके पास क्या हो रफ सरफेस हो, तो रफ सरफेस होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा आप एक्सीलरेशन निकाल दोगे वहां से, ठीक है ना। मैंने मान लिया आपके पास ये एक्सीलरेशन से आपके पास क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, पहले a की वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, वही इक्वेशंस निकालना। तो बताओ जब मैं आपको पता है ये a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, आपको ये भी पता है ये a एक्सीलरेशन से आगे की ओर जा रहा होगा, तो जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो बताइए m into a इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास mg माइनस का t, टेंशन ऊपर लगेगा नहीं लगेगा भाई, यस और नो बोलो, टेंशन इधर लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या मैं इसी इक्वेशन 1 दे दूं क्या। अब मैं इसको बात करें तो इसको आगे ले जाने का काम किसका है, आपका टेंशन का होगा। इसका मतलब हमारे पास जो टेंशन होगा आपके पास वो किसके बराबर होगा, 2ma का काम होगा टेंशन के बराबर होगा। मैंने बोला आपका इसी इक्वेशन को दिया, टेंशन पे टेंशन करा ऐड करने पर, तो यहाँ पर क्या हुआ 3ma आया व्हिच इज इक्वल्स टू mg बना, m से m गया, a इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास g बाई 3। इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, g बाई 3 से नीचे जा रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा g बाई 3 से
आगे जा रहा होगा। तो मैंने बोला भाई एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब मैं बात एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा तो वही है मेरे पास कहानी m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में क्या m1 प्लस m2, क्योंकि डायरेक्शन मेरी डिफरेंट है, एक x में जा रहा है एक y में जा रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो मैंने मान लिया आपके पास m1, इसको नाम दिया मैंने, तो m1 के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है 2m है, 2m मल्टीप्लाई बाय आगे आपके पास क्या है a एक्सीलरेशन से जा रहा है, a की वैल्यू कितनी g/3 है, तो g/3 आपके पास किसमें पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अच्छा ये किधर आ रहा है नेगेटिव y डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब m आपका प्लस का m इनटू माइनस का g/3 यूज करूंगा अपॉन में क्या 2m प्लस का m यूज करूंगा। m मेरे पास कॉमन आ रहा है, m कॉमन लिया तो ये 2g/3 मेरे पास आई कैप प्लस माइनस का g/3 j कैप अपॉन में क्या 3 आएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ मेरे पास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 2g/9 आई कैप माइनस का g/9 j कैप। बोलो नहीं आई बात समझ में क्या, बोलो यस और नो बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर ऐसे ही मैं आपके पास क्या करूँ एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दूं क्या मैंने मान लिया मेरे पास क्या एक वेज है आपके पास, यहाँ से ये 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये 30 डिग्री बना रहा है, एक ब्लॉक आपके पास ये मास है आपके पास मैंने मान लिया m मास का है, ये आपके पास क्या है यहाँ पर फुली कनेक्ट है, दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पर मास है आपका 2m है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो क्या, निकल आएगा नहीं निकल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी ना, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर सकते हो इसका, तो आपको इसको सॉल्व करना है घर से, ठीक है ना, नहीं आएगी तो फिर आपको क्या करना है इसको पूछना। चलो नोट करो इसको भी फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपना थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर मैं आपके पास क्या है कोई मेरे पास सिस्टम है उस पर अगर मैं फोर्स एक्सटर्नल जो फोर्स है उसको अगर मैं 0 कर दूं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकती है उसमें, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कहें तो मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है, सही बात नहीं। तो वहां से आपके पास कंसेप्ट आता है, किसका कंसेप्ट आता है, मोशन ऑफ प्लांक का आता है, मोशन ऑफ प्लांक एंड बोट। तो ये जो कंसेप्ट है मोशन ऑफ प्लांक एंड बोट, मोशन ऑफ प्लांक और बोट, एक्चुअल में ये जो आपके पास मोशन ऑफ प्लांक और बोट है ये किसके बेस पे कंसेप्ट है, किस बेस पे। तो मैंने एक बात बताइए, अगर आपके पास मैंने बोला क्या आपके पास क्या किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो सकता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है क्या, मैंने बोला मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है इसका मास सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है, कैसे भी मोशन कराऊं तो शिफ्ट तो नहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, अभी हमने बात भी की थी चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। अच्छा यहाँ से बात आती है, अच्छा अगर मैं आपके पास क्या इसको मोशन में आपके पास क्या करूँ मोशन में लेके आऊँ तो देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो फिर शिफ्टिंग किसकी होगी, इस बॉडी की, शिफ्टिंग किसकी होगी, इस बॉडी की होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आता है शिफ्टिंग ऑफ प्लांक एंड और बोर्ड, बोर्ड का आपके पास शिफ्टिंग और प्लांक का आपके पास क्या शिफ्टिंग, शिफ्टिंग को पूछता है। अच्छा ऐसा कब होगा, जब मेरे पास क्या करता हूँ आपको एक्सटर्नल फोर्स को क्या करूँगा मैं 0 करता हूँ, क्या करूँगा मैं एक्सटर्नल फोर्स को 0 करूँगा। तो मैंने बोला आपके पास यहाँ पर आपके पास इसी का जो दूसरा नाम है आपके पास क्या हो सकता है शिफ्टिंग ऑफ प्लांक और बोर्ड, इसका दूसरा नाम। मैंने बोला आपसे एक बात बताइएगा जरा, ये कब पॉसिबल है इन द, यहां से ध्यान से सुनते चलिएगा,
in the absence of external force, एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब मैंने बोला एफ एक्सटर्नल मेरे पास क्या है, यहाँ पर जीरो है। एफ एक्सटर्नल क्या है मेरे पास, जीरो है। और एफ एक्सटर्नल जीरो होने का मतलब क्या है आपके पास, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम इंटू ए सी होगा, वो क्या होगा आपके पास सेंटर ऑफ मास जीरो। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा यहाँ पर, जीरो आएगा। यस और नो। अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो बताइए आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहाँ पर, वो क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट। नहीं आई बात समझ में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो शिफ्टिंग आपके पास कैसे पूछता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपके पास जो नेट आपके पास जो मूवमेंट है इस केस में, नेट मूवमेंट हमेशा कैसा होगा आपके पास, जीरो। नेट कौन सा मूवमेंट, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट से इसको शुरुआत की थी हमने इस चैप्टर की। तो इसमें क्या याद रखना है, एक चीज और, इसमें जो नेट मास मूवमेंट है आपके पास, नेट मास मूवमेंट आपका हमेशा क्या रहेगा आपके पास, इस केस में जीरो है। हर केस में कैसा भी क्वेश्चन आए, हर केस में आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। बोले तो सर कैसे जीरो होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन जरा मैं देखूं, अगर इसका मतलब मास मूवमेंट का मतलब क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 ऐसे आपके पास डॉट 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 प्लस mn rn इक्वल्स टू 0। सही है नहीं। दूसरा m1 v1 प्लस m2 v2 हो सकता है वेलोसिटी का कुछ नहीं, mn vn इक्वल्स टू क्या आपके पास, सही है नहीं। अब इसका कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं, इसका क्या है, v2 v3 ये सब तो कांस्टेंट होगा, है ना। नहीं इस बार इसके बेस पर बात कर रहे हैं ना, इस जीरो को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे अब इससे रिलेटेड। मैंने मान लिया मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या दिया मैंने, प्लांक दिया। ये क्या आपके पास एक प्लांक है, इस प्लांक का जो मास है आपके पास मैंने मान लिया वो 50 किलोग्राम है। कितना है, 50 किलोग्राम। यहाँ पर आपके पास क्या कोई एक पर्सन आपके पास क्या खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसका मास मैंने मान लिया आपके पास 150 किलोग्राम है। इसकी लेंथ कितनी मान लो, बोलो 10 मीटर मान लो। अब मेरे को एक बात तो पता है, जब ये बॉडी आपके पास क्या है, जब आपके पास क्या है सेंटर ऑफ मास शिफ्टिंग नहीं हो, जब आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपके पास देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो शिफ्टिंग किसकी होगी, प्लांक की होगी आपके पास और पर्सन की होगी, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपके पास ये जो पर्सन है वन एंड से अनदर एंड पर जा रहा है, पर्सन मूव फ्रॉम वन एंड टू another end, then shifting of Planck क्या होगा, shifting of Planck क्या होगा, ठीक है ना। शुरू करें फिर अपना, चलो। अच्छा एक बात बताइए, मैंने मान लिया आपके पास ये जो पर्सन है यहाँ से आगे की ओर चल रहा है, मैं पर्सन क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं फर्श पे आगे की ओर चल रहा हूँ। मान लिया आपके पास क्या फर्श आपके पास क्या एक्स लेंथ का है, आपके पास 10 मीटर लेंथ का है और मैं आगे चल रहा हूँ, तो बताओ आपके पास क्या करेगा, आपके पास ये जो फर्श होगा पीछे जाएगा नहीं जाएगा। मैं क्या एज्यूम करूंगा, ये जो फर्श है आपके पास वो कितना जा रहा है, पीछे जा रहा है, सही बात है या नहीं। तो जब आप मैं आगे जा रहा हूं तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ये जो फर्श है वो पीछे की हो जा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं पता वो कितना पीछे गया। ये सॉल्व बोलो, तो जितना पीछे जाएगा उतना ही शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी। मैंने मान लिया एक्स लेंथ पीछे गया, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग, ठीक है। तो देखो जब हम क्या आपके पास मैंने मान लिया
ये पर्सन आपके पास एक एंड से दूसरे एंड पर जाना, उसे चलना कितना था? 10 मीटर चलना था। कितना चलना था? बोलो 10 मीटर। तो आपके पास जब 10 मीटर चलना है तो मैंने बोला आपके पास क्या है, मास मूवमेंट कितना होगा इस पर्सन का? 150 इंटू 10 होगा। लेकिन आपको पता है ये शिफ्ट कितना करेगा? मैंने मान लिया आपका x शिफ्ट किया, किस डायरेक्शन में कर रहा है? इस डायरेक्शन में कर रहा है, माइनस का x। सही है नहीं? ठीक है। अब एक बात बताना है, अब बात किसकी आई मेरे पास? अब बात आई आपके पास इसकी आ गई, प्लांक की आ गई। मैंने बात किया भाई, अगर मैं प्लांक की बात कर रहा हूं तो प्लांक कितना चल रहा है? प्लांक का भी तो मास मूवमेंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका मास है 50 है। तो आपने बोला तो ये नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब माइनस का 50 इंटू एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? 0। यस और नो बोलो। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो मैंने बोला भाई एक काम करें यार, इसको उधर ले जाओ, 150 इंटू 10 माइनस का 150x इक्वल टू आपका 50x बनेगा। इसको इधर ले आएंगे तो 200x होगा, और इधर क्या आपके पास 1500 इक्वल टू 200x हुआ। x की वैल्यू निकालनी है, 1500 अपन में क्या आपके पास 200 आया, 1020 x की वैल्यू कितनी आई? 7.5 मीटर राइट मेरे पास। शिफ्टिंग ऑफ प्लांक नहीं है बस में। इसका मतलब अगर मैं जनरल केस लूं, अगर मैं क्या करूं जनरल केस लूं, तो जनरल केस कैसे समझेंगे हम इसको? जनरल केस तो मैंने मान लिया आपके पास ये प्लांक है आपका, ये जिसकी लेंथ l है। यहां पर आपके पास क्या कोई एक पर्सन है जिसका मास स्मॉल m है। प्लांक का मास मैंने क्या मान लिया? कैपिटल M माना। तो शिफ्टिंग ऑफ प्लांक पूछा है। क्या पूछा है आपका? शिफ्टिंग ऑफ प्लांक क्या होगा? व्हेन द मैन इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। मैन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जब आपके पास क्या है, एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा तो हम क्या करेंगे? मेरे पास ये जो पर्सन था मास m था, ये लेंथ l चल रहा था, लेकिन शिफ्ट हुआ आपके पास x लेंथ शिफ्ट हुआ, फिर माइनस में आपके पास क्यों माइनस क्यों किया मैंने? क्योंकि शिफ्टिंग आपकी इस डायरेक्शन में हो गई। आप क्यों? क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में चल रहा है। सही है नहीं? ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा, स्मॉल m इंटू l माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास कैपिटल M इंटू एक्स होगा, स्मॉल m l माइनस का स्मॉल m x इक्वल टू क्या कैपिटल M इंटू एक्स। जब ये इस डायरेक्शन में आएगा स्मॉल m l इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल m प्लस का कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई x। x की वैल्यू क्या आई? यहाँ से ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि आपके पास यहीं से कहानी बनेगी। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। इसका मतलब शिफ्ट कौन हो रहा था आपके पास? चल कौन रहा था? तो ऊपर मास किसका आएगा? जो मूव कर रहा है, अपॉन में क्या? टोटल मास, टोटल लेंथ। नहीं है एक बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? पक्का ना? नोट करो, चलो नोट करिए इसको।